स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल NKY स्टूडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे EVS पेडागोजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा EVS पेडागोजी में, EVS शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। EVS जो बच्चा को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है उसका। ठीक है, केवल तथ्यों को याद करना। ऑप्शन बी, बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ एवं संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा की तैयारी करना। ऑप्शन डी, केवल पुस्तक का ज्ञान उत्तर देना। ठीक है, तो इसका जो हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं। पहला अगर हम देखते हैं, ठीक है, केवल तथ्यों को याद करना। हम क्या EVS शिक्षण इसलिए कराते हैं ताकि उसे वो केवल तथ्य को याद कर सके? नहीं। ऑप्शन बी, बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ एवं संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन बी ये क्या है, राइट लग रहा है ना, राइट लग रहा है, ये राइट है कि बच्चों में को जो पर्यावरण EVS शिक्षण इसलिए सिखाते हैं ताकि वो क्या हो, पर्यावरण के प्रति समझ विकसित हो सके, उसके बीच बीच जो है संवेदनशीलता विकसित हो सके। ठीक है, और ऑप्शन सी है केवल परीक्षा की तैयारी करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी, केवल पुस्तक का ज्ञान देना, ये भी नहीं। और ऐसे भी केवल वाला है, जहाँ पर भी केवल केवल दिखे सब क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा। ऑप्शन ए बी सी सब कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, EVS में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सा है। EVS में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है। ठीक है, तो चलते हैं। ऑप्शन ए है हमारा व्याख्यान। ऑप्शन बी, रटने की विधि। ऑप्शन सी, गतिविधि आधारित शिक्षण। ऑप्शन डी, नोट्स लिखवाना। ठीक है, तो EVS जो सबसे बेस्ट तरह से पढ़ाई होगा, जैसे कि प्रभावी हो, जिससे ज़्यादा उस पर असर पड़ेगा, सबसे कौन सा विधि उसको जब हम पढ़ाएँ तो उस पर ज़्यादा असर पड़े उसको। ठीक है, क्या व्याख्या विधि। ऑप्शन है व्याख्या, उसको व्याख्या करने से वो सीख जाएगा। हम व्याख्या कर रहे हैं, करने से उससे वो सीख जाएगा अच्छा से, नहीं। ऑप्शन बी है रटने की विधि, अगर उसको हम पूरा रटवा रहे क्या उससे सीख जाएगा, नहीं। ऑप्शन सी है गतिविधि आधारित शिक्षण, अगर उसको हम एक्टिविटी के थ्रू सिखा रहे हैं तो क्या ये एक प्रभावी शिक्षण विधि है। बच्चा अगर खुद से एक्टिविटी कर रहेगा तो वो सीखेगा, अच्छा सीखेगा, बढ़िया से सीखेगा, है ना। ऑप्शन डी है नोट्स लिखवाना, ये तो बिल्कुल गलत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EVS में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। EVS में जो मूल्यांकन मतलब टेस्ट जो हम लोग लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे मुख्य तरीका है वो क्या हो सकता है। केवल वार्षिक परीक्षा, सिर्फ परीक्षा लेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन बी, केवल मौखिक परीक्षा, सिर्फ पूछताछ वाला जो परीक्षा आता है वो लें। या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन डी, केवल लिखित परीक्षा। तो केवल ए में है, बी में है, डी में है, तीनों ऑप्शन में केवल है, तो केवल तीनों खत्म हो जाएगा। अगर हम ऐसे चलते हैं तो ऑप्शन बी क्या होगा, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सबसे इम्पोर्टेंट है ना। EVS में जो मूल्यांकन हम लोग करेंगे बच्चा का, कैसे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और पूरा होल करेंगे, पूरा व्यापक करेंगे, है ना, सब कुछ का करेंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका है हम लोग का, है ना। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, EVS पढ़ाते समय शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। टीचर जब EVS पढ़ाए उस टाइम शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। जैसे कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या भूमिका होना चाहिए। केवल जानकारी देना, जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे सिर्फ उसका जानकारी दे देंगे, है ना। या फिर ऑप्शन बी, मार्गदर्शक एवं सहायक की भूमिका निभाना, मार्गदर्शक एवं सहायक की भूमिका निभाना। ऑप्शन बी, केवल अनुशासन बनाए रखना, केवल प्रश्न पूछना। क्या करें, जब कुछ पढ़ा रहे हैं तो केवल अनुशासन बनाए रखेंगे क्लास में, फिर केवल प्रश्न पूछेंगे, उसी से बच्चा सीख जाएगा, फिर केवल जानकारी देंगे, नहीं। ऑप्शन ए सी डी सब गलत है। ऑप्शन बी क्या करेंगे हम लोग, मार्गदर्शक एवं सहायक की भूमिका निभाएंगे, है ना। एक फैसिलिटेटर, उसको जहाँ पर भी वो कहीं भटके उसको हम क्या करेंगे, सहायता देंगे, उसको हम मार्गदर्शन करेंगे, जिससे बच्चा क्या हो, आगे सीखे, सहायक बनेंगे उसका हम। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, EVS में परियोजना कार्य का क्या उद्देश्य है। प्रोजेक्ट वर्क हम लोग बच्चा को देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, इसमें क्या कार्य है। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए देते हैं,
ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखने का अवसर देते हैं, फिर गृह कार्य को बढ़ाने के लिए देते हैं, केवल अंक देते हैं। ठीक है, तो बच्चों को जो हम लोग प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, परियोजना व कार्य, वह किस लिए देते हैं? ठीक है, वास्तविक जीवन से बच्चों को वो जोड़ कर अवसर सीखने का अवसर उसको मिले। कुछ जैसे हम बनाने फिगर बोलते हैं, और कुछ घर से देते हैं बनाने के लाने के लिए, है ना, प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या हो, बच्चा वास्तविक जीवन से उसको जोड़ कर सीखता है, जिससे क्या हो, उसको अवसर मिलता है और वो अच्छा से सीखता है। यही इसका इम्पोर्टेंट है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईवीएस पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? ईवीएस पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? रटने पर। ईवीएस जो सिलेबस है ये किस पर आधारित है? सिर्फ रट रहा है, या फिर बाल केंद्रित एवं अनुभव आधारित अधिगम है, या फिर जो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर, क्या चाइल्ड सेंटर है, ठीक है, और एक अनुभव आधारित है, या फिर ऑप्शन डी, केवल पाठ्य पुस्तक पर, केवल परीक्षा पर, है ना। तो ना तो केवल पाठ्य पुस्तक पर होगा, ना केवल परीक्षा पर होगा, ना ही रटने पर होगा। क्या इसका आंसर है ना? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बाल केंद्रित होगा और अनुभव आधारित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस में भ्रमण क्यों कराया जाता है ना? ईवीएस में भ्रमण क्यों कराया जाता है? पर्यावरण में भ्रमण बच्चा को हम लोग कराते हैं, कहीं चिड़ियाघर ले गए या फिर कहीं कुछ दिखाने ले गए। क्यों उसको ले आते हैं, चिड़ियाघर क्यों ले आते हैं? ठीक है, मनोरंजन कराने के लिए, या फिर वास्तविक अनुभव से सीखने के लिए, या फिर समय बिताने के लिए, या फिर परीक्षा की तैयारी के लिए। तो हम बच्चा को कहीं भ्रमण के लिए इसलिए ले आते हैं ताकि बच्चा उसको देखकर स्वयं से सीख सके, स्वयं से उसका अनुभव प्राप्त कर सके, है ना, इसलिए। तो ऑप्शन बी, वास्तविक अनुभव से सीखने के लिए, तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? अगर पर्यावरण अध्ययन में अगर हम बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को डराना। ठीक है, प्रश्न अगर बच्चा से पूछने से क्या बच्चा, अगर हम बच्चा से प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या बच्चा डरेगा उससे, है ना? या फिर जिज्ञासा एवं सोच विकसित कराना, या फिर केवल अंक देना, अनुशासन में रहना। अगर क्लास में अगर बच्चा को हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो उससे क्या उद्देश्य है मेरा? उसका मेरा उद्देश्य ना ही बच्चों को डराना उद्देश्य है मेरा, ना ही केवल अंक देना, ना ही अनुशासन बनाए रखना। मेरा उद्देश्य क्या है? जिज्ञासा एवं सोच विकसित करना। अगर हम बच्चा को प्रश्न पूछेंगे, बच्चा को हम क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे तो क्या करेगा बच्चा? उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसके मन में जिज्ञासा होगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? वो हमारा उद्देश्य है ईवीएस में प्रश्न पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस की कक्षा में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है ना? स्थानीय संसाधन ईवीएस की कक्षा में जो हम लोग अगल बगल में जो भी चीज़ रहता है उसी से जब बच्चा को हम सिखाने लगते हैं। हमारा अगल बगल में जो भी चीज़ मिल जाए बच्चा को हम उसी चीज़ से सिखाने लगते हैं। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? कम खर्च कम करने के लिए, ताकि कम खर्च हो, या फिर सीखने में वास्तविक और अर्थपूर्ण बताने के लिए, या फिर समय बिताने के लिए, या फिर केवल मार्गदर्शक के लिए, है ना। तो हम इसलिए बच्चा को जो भी चीज़ हम लोग का अगल बगल तो उससे सिखाना है ताकि सीखने में क्या हो, वास्तविक और अर्थपूर्ण बन सके। बच्चा को जो भी चीज़ सिखा रहे हैं वो क्या हो, बच्चा हुआ उसको सीखे, जोड़ कर सीखे, लाइफ से जोड़ कर उसको सीखे, वास्तविक देख कर उसको सीखे, और वह एक अर्थपूर्ण तरीक़ा से उसको सीख सके, है ना। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस में किस पर विशेष बल दिया गया है? एनसीएफ 2005 में किस पर विशेष बल दिया गया है ना? रटने पर, या फिर एक्टिविटी, है ना, गतिविधि, अवलोकन, अंकों आधारित एग्जाम। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा पर, केवल गृह कार्य पर। ना तो रटने पर दिया गया है, ना ही केवल गृह कार्य पर दिया, होमवर्क पर, ना परीक्षा पर। क्या? गतिविधि अवलोकन, है ना, गतिविधि अवलोकन और खोज आधारित एग्जाम पर। जितना बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, ऑब्जर्व करके सीखेगा, खोज करके सीखेगा, उतना ही और बेस्ट और अच्छा तरीके से सीखेगा। एनसीएफ 2005 यही कहता है कि वह बच्चा क्या कैसे एक्टिविटी करके, अवलोकन करके और खोज करके वो सीखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, ईवीएस में बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं? रटकर, अनुभव एवं गतिविधियों के माध्यम से, केवल किताब पढ़कर, केवल परीक्षा देकर। तो बच्चा सबसे कैसे सीखता है? ठीक है ना, अनुभव एवं गतिविधियों के माध्यम से। अगर वह अपने से करेगा, एक्टिविटी के थ्रू करेगा, तो बच्चा क्या करेगा? सबसे अच्छा सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस में शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ईवीएस में
शिक्षक को क्या करना चाहिए, पहले उत्तर बताना चाहिए, फिर बच्चों का पूर्व ज्ञान को जानना चाहिए, गृहकार्य देना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए। ईवीएस में सबसे पहले क्या करना चाहिए, ना तो उसको उत्तर बताएंगे हम, ना ही क्या करेंगे, पहले उत्तर बताएंगे, ना ही उसका परीक्षा लेंगे, ना ही उसको होमवर्क देंगे। क्या करेंगे, पहले क्लास में जाएंगे, अगर कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो पहले उसको पूर्व ज्ञान को जानेंगे। क्या करेंगे, उसका प्रीवियस नॉलेज को जानेंगे कि वो उस टॉपिक के बारे में वो कितना जान रहा है, उसके बाद ही हम उसको पढ़ाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस में समूह कार्य का मुख्य लाभ क्या है। अगर समूह में कुछ वर्क प्रोजेक्ट देते हैं, उन्होंने कुछ कार्य देते हैं तो उससे क्या लाभ है, सहयोग, सॉरी ऑप्शन ए समय व्यतीत करना, समूह में व्यतीत क्या उससे समय व्यतीत होगा, या फिर ऑप्शन सी है केवल अंक प्राप्त करना, सिर्फ अंक प्राप्त होगा, फिर अनुशासन बनाए, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए वो हम दे दिए ग्रुप वर्क, जो लोग सबको मिल के डिसिप्लिन में रहेगा वर्क में, नहीं है ना, ये तीनों ऑप्शन गलत है। पर ऑप्शन क्या सही है, सहयोग, चर्चा और सीखने की क्षमता विकसित करना, है ना। अगर सब कोई टीम वर्क काम करेगा, ग्रुप में काम करेगा तो सहयोग की भावना होगा, सबके आपस में चर्चा करेगा, अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, है ना, और सीखने की क्षमता और विकसित होगा, सबको मिल के करेगा तो सीखने की क्षमता विकसित होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, है ना। ईवीएस की कक्षा में खुली प्रश्नावली का उद्देश्य क्या है, खुली, ओपन एंडेड, है ना, ओपन एंडेड जिसका क्या हो, बहुत सारा आंसर हो, जिसका बहुत सारा आंसर हो। ठीक है। और क्लोज एंडेड जिसका कि सिर्फ केवल एक या दो ही आंसर हो, क्लोज एंडेड। और जिसका बहुत सारा आंसर हो, है ना, वो क्या आ जाएगा, जैसे कि क्लोज एंडेड अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो भारत की राजधानी कहाँ है, इसका आंसर क्या है, दिल्ली। इसका आंसर क्या है, दिल्ली। तो ये क्या आ गया, ये क्लोज एंडेड हो गया। ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे भारत क्यों फेमस है, इंडिया हम लोग का क्यों फेमस है, तो इसका बहुत सारा ऑप्शन है ना। तो ये क्या जाएगा, ओपन एंडेड, खुला है, बहुत सारा इसका आंसर हो सकता है। उसी तरह ईवीएस में जो खुला प्रश्नावली का उद्देश्य क्या है, रटने की जांच करना, उससे बच्चा कितना रटन प्रणाली है उसका जांच करेंगे, नहीं, बच्चों की सोच और तर्क क्षमता विकसित करना, बच्चा कितना सोच सकता है, कितना उसका क्षमता है उसका विकसित करना, है ना। या फिर ऑप्शन सी है केवल सही उत्तर लेना, ऑप्शन डी समय बचाना, है ना। तो क्या आ जाएगा, बच्चों की सोच और तर्क क्षमता विकसित करना, वह जितना उसके बारे में सोचेगा उतना उसका तर्क क्षमता और विकास होगा, सोचने की क्षमता विकास होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस का विषय किन विषयों का समेकित है। ठीक है। ईवीएस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, ईवीएस में कौन कौन सा विषय समेकित किया गया, यानी मिला के उसको ईवीएस बोला है, कौन कौन विषय इसको मिलाया है ईवीएस में, है ना। तो केवल विज्ञान को बोलता है, या फिर केवल सामाजिक विज्ञान को, एसएसटी को, या फिर विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समेकित रूप को, या फिर केवल गणित को। तो ईवीएस किसको बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, है ना, साइंस और एसएसटी, साइंस और एसएसटी दोनों मिल के क्या है, ये ईवीएस बना है। ठीक है। साइंस और एसएसटी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ईवीएस में अवधारणा स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग बच्चा को स्पष्ट करना है, तरीका सिखाना है, सबसे अच्छा क्या होगा, केवल व्याख्यान करेंगे, सिर्फ व्याख्यान करके बच्चा सीख जाएगा, या फिर चार्ट या वास्तविक व्यवस्था का प्रयोग, या फिर केवल नोट्स लिखवाना, या फिर गृह कार्य देना। तो बच्चा सिर्फ गृह कार्य देकर नहीं सीखेगा, केवल नोट्स देकर बच्चा नहीं सीखेगा। तो क्या करेंगे, केवल व्याख्यान से भी बच्चा नहीं सीखेगा, तो क्या करेंगे, बच्चा क्या करेंगे, चार्ट और वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करके, कि ईवीएस में किसी चीज़ का अवधारणा को उसको सिखाना है, क्या करें, कोई चार्ट बनवाएंगे, फिर वास्तविक चीज़ को भी उससे रिलेटेड सामान को लाएंगे जो कि रियल हो, और बच्चा उसको देखेगा और उसको सीखेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस में पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए किया जाता है। ईवीएस में पोर्टफोलियो का उपयोग, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो में हर तरह का रिकॉर्ड रखा जाता है, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है पोर्टफोलियो में, है ना। तो उसका उपयोग क्या किस लिए किया जाता है, ऑप्शन ए बच्चों के प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए, ऑप्शन बी केवल अंक देने के लिए, उपस्थिति ज़्यादा करने के लिए, समय सारणी बताने के लिए। ना तो पोर्टफोलियो में ना ही समय सारणी बताता है, ना ही उपस्थिति बताता है, और ना ही केवल अंक देने के लिए, बच्चों के प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए, है ना, बच्चा का हर प्रगति का, बच्चा कितना प्रगति, हर चीज़ का उसमें रिकॉर्ड रहता है पोर्टफोलियो में, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस में रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, फॉर्मेटिव असाइनमेंट, है ना, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है। तो इसका क्या है, मतलब फॉर्मेटिव असाइनमेंट उसको बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं हम,
कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में कुछ टॉपिक पढ़ाए, बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ दिए, ये क्या हो गया? फॉर्मेटिव असाइनमेंट, ठीक है। और समेटिव एक असाइनमेंट होता है जो कि योगात्मक हो, लेकिन जो पढ़ाने के लास्ट में सबसे अंतिम में वो हम लोग टेस्ट लेते हैं, वो क्या हुआ? समेटिव असाइनमेंट। और ये फॉर्मेटिव असाइनमेंट जो बीच बीच में लेते हैं उसको फॉर्मेटिव असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन क्या उद्देश्य है फॉर्मेटिव असाइनमेंट का? ठीक है, अंतिम परिणाम नाम घोषित करना लास्ट में, या फिर शिक्षण के दौरान सुधार करना, केवल रैंक देना, केवल परीक्षा करना, है ना। तो इससे क्या जाएगा? ना ही तो अंतिम फल परिणाम करने के दौरान, ना ही केवल रैंक देना, ना ही केवल फल करना, है ना। सीखने के दौरान सुधार करना। फॉर्मेटिव असाइनमेंट क्या हुआ? जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हैं, बीच में क्वेश्चन पूछ दिए और वो बता पा रहा है तो ठीक है, नहीं बता पा रहे तो क्या उसको हम, अगर कुछ आंसर गलत भी बता दिया तो उसको हम सुधार करेंगे, उसको सिखाएंगे, है ना। तो ये हमारा फॉर्मेटिव का जाएगा, सीखने के दौरान सुधार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस पढ़ाते समय शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? ईवीएस जब पढ़ा रहे हैं तो टीचर को किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? कठिन एवं तकनीकी भाषा, पूरा कठिन भाषा प्रयोग करना चाहिए जो टेक्निकल वाला पूरा हो, ठीक है, या फिर सरल स्पष्ट एवं बच्चों की समझ के अनुसार भाषा? फिर सरल करेंगे, स्पष्ट करेंगे जो बच्चों की समझ के अनुसार करेंगे, या फिर के ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी, या फिर ऑप्शन डी केवल पुस्तक उत्तर की भाषा? नहीं, तो बच्चों को ना ही कठिन तकनीकी करेंगे, ना ही केवल अंग्रेजी करेंगे, और ना ही केवल पुस्तक की भाषा। यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी सरल एवं स्पष्ट बच्चों की समझ के अनुसार भाषा, है ना। जो सरल हो, जो बच्चा समझे, उस टाइप का हम लोग भाषा का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, ईवीएस में सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अगर कोई बच्चा सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? बच्चा रट के सीखेगा, या फिर सक्रिय सहभागिता से सीखेगा, फिर केवल परीक्षा से सीखेगा, केवल गृहकार्य से सीखेगा? ना तो केवल गृहकार्य से सीखेगा, ना ही केवल परीक्षा से सीखेगा, ना ही रट के सीखेगा। कैसे सीखेगा? सक्रिय सहभागिता से सीखेगा। अगर वह एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, बच्चा कोई भी वर्क हो रहा है या फिर कुछ भी पढ़ा रहा है, बच्चा उसमें अगर एक्टिव है, एक्टिव रखेगा वो, तो उसमें सीखेगा, तो क्या सबसे महत्वपूर्ण सीखेगा, वो सबसे अच्छा सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ईवीएस की कक्षा में, है ना, एक शिक्षक बच्चों को पौधों के विभिन्न भागों का अध्ययन कराने के लिए विद्यालय के बगीचे में ले जाता है। इस गतिविधि का क्या मुख्य उद्देश्य है ना। कोई टीचर है, बच्चों को पौधा का विभिन्न गतिविधि को वो, है ना, अध्ययन करने के लिए कहाँ ले गया? बगीचा ले गया। तो इससे क्या उद्देश्य है इसका? बच्चों के मनोरंजन के लिए, बच्चा मनोरंजन हो इसलिए उसको ले गया, या फिर अनुभवात्मक एवं प्रत्यक्ष अधिगम का बढ़ावा देना, फिर बच्चों को समय व्यतीत करने के लिए गृह कार्य से बचना, ना होमवर्क से बचने के लिए गया है, फिर बच्चों को समय व्यतीत करने, चलो बगीचा घूमने, है ना, टाइम वेस्ट होगा इसलिए गया, फिर बच्चों का मनोरंजन हो इसलिए गया। नहीं, क्या होगा ऑप्शन मेरा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुभव के द्वारा, है ना। बच्चों को देखेगा, देख के सामने से उसको अनुभव करेगा, प्रत्यक्ष अधिगम को बढ़ावा दे, है ना, उसको देख के प्रत्यक्ष उसको सीखेगा, है ना। इससे क्या होगा? और ज़्यादा उसका दिमाग में घुसेगा। ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में बच्चों को से स्थानीय जल स्रोतों की जानकारी एकत्र कराकर उनकी तुलना करवाता है। यह गतिविधि मुख्य रूप से किस कौशल विकसित कराती है ना। मतलब कोई स्थानीय जल स्रोतों से जानकारी एकत्र करके उनकी तुलना करवाता है। जैसे अलग अलग जगह से, कोई अलग अलग जगह से क्या कर रहा है, उसका जल स्रोत कि कहाँ कहाँ से जल मिलता है, स्रोत क्या क्या है, उसका क्या कर रहा है, गतिविधि मुख्य रूप से कल विकास होता है ना। तो उसका करा रहा है कि फलना जल कहाँ से मिलता है, और जल कहाँ से मिलता है, ये जल कहाँ से मिलता है, किस किस तरह से जल मिलता है। तो ये जो एक्टिविटी जो करवा रहा है, इससे क्या कौशल विकसित हो सकता है? रटने की क्षमता विकसित होगा, क्या होगा? रटने की क्षमता विकसित होगा, या फिर अवलोकन विश्लेषण और समस्या समाधान की कौशल विकसित होगा, या फिर केवल लेखन कौशल होगा, केवल याददाश्त होगा, है ना। ना तो केवल याददाश्त होगा, ना ही केवल लेखन कौशल होगा, और ना ही रटने की, है ना। जो अलग अलग जैसे कुआं का स्रोत क्या है, पानी पीने वाला स्रोत क्या है, चापाकल, है ना, नदी, तालाब, ये सब स्रोत के बारे में जानेगा, अलग अलग स्थानीय जल स्रोतों से, है ना। इससे क्या होगा? बच्चा से ऑब्जर्व सीखेगा, है ना, विश्लेषण सीखेगा, और समस्या समाधान कौशल सीखेगा, है ना, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीएफ ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को अधिक से अधिक तथ्य याद कराना। एनसीएफ 2005 ईवीएस का उद्देश्य क्या बोल रहा है? जितना हो सके बच्चा को अधिक से अधिक याद करना, तथ्य करना, या फिर बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर बच्चा को सिर्फ
एग्जाम के लिए तैयार करना है, या फिर बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या सामाजिक समझ विकसित करना है ना। या फिर बच्चा क्या है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, जिज्ञासा हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सके, सामाजिक समझ विकसित हो सके, या फिर केवल विज्ञान का ज्ञान देना है ना। केवल विज्ञान का ज्ञान नहीं देंगे, ना ही बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करेंगे, ना ही याद करने के लिए देंगे, है ना। क्या करेंगे तो बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए ईवीएस 2005 क्या कहता है, ईवीएस सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, उसके अंदर जिज्ञासा हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सामाजिक और समझ विकसित हो सके, ताकि वह पर्यावरण को सही तरह से समझ सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई बच्चा ईवीएस की कक्षा में गलत उत्तर देता है तो क्या एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। अगर कोई गलत उत्तर दे रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, है ना। ऑप्शन ए, उसे डांटना चाहिए, उसका उत्तर अस्वीकार कर देना चाहिए, उसके उत्तर के पीछे तर्क को समझकर उचित मार्गदर्शन देना चाहिए, या फिर उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। ना तो ही उसको हम डांटेंगे, ना ही उसको हम डांटेंगे, ना ही उसका उत्तर को अस्वीकार करेंगे, और ना ही उसे क्लास से बाहर भेजेंगे। तो क्या करेंगे, उसके उत्तर के पीछे तर्क को समझकर उसको उचित मार्गदर्शन देंगे। वो जो क्या सोच के वो आंसर बोला उसको पहले समझेंगे, उसके बाद उसको हम मार्गदर्शन करके उसका जो उचित आंसर है वो बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में स्थानीय परिवेश, लोक ज्ञान और बच्चों को दैनिक जीवन के अनुभवों को शामिल करने का संबंध सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है ना। पुस्तक को पढ़ा मानना, या कि सीखने को अर्थपूर्ण जीवन से जोड़ना, कठिन परीक्षा कठिन बनाना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, है ना। जब ईवीएस के पाठ्यपुस्तक जो स्थानीय परिवेश और लोक ज्ञान और दैनिक जीवन को अनुभव से जोड़कर सामने दैनिक जीवन के अनुभव को शामिल करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, सीखने को अर्थपूर्ण जीवन से जोड़ना, है ना। उसको जीवन से जोड़ के सीखेंगे तो क्या हुआ, वो ज़्यादा अनुभव शामिल होगा उसमें, ठीक है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन ईवीएस के उद्देश्यों सर्वाधिक अनुरूप है। ईवीएस के उद्देश्य में सर्वाधिक अनुरूप है, ठीक है। केवल वार्षिक लिखित परीक्षा, या फिर अनुरूप है, या फिर केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षा लेंगे, यह अनुरूप है, या फिर परियोजना कार्य कराएंगे, पोर्टफोलियो लेंगे, अवलोकन एवं मौखिक प्रस्तुति का समेकित मूल्यांकन करेंगे, या फिर केवल गृह कार्य देंगे। ना तो केवल गृह कार्य देंगे, ना ही केवल प्रवासी परीक्षा लेंगे, और ना ही केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करेंगे, बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देंगे, परियोजना कार्य देंगे, पोर्टफोलियो बनवाएंगे लेंगे उसका, है ना। उसको अवलोकन और मौखिक प्रस्तुतिकरण का समेकित मूल्यांकन करेंगे, जिससे क्या हो उसके बारे में सबसे बेस्ट है सर्वाधिक अनुरूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षण दृष्टिकोण को सबसे अधिक दर्शाता है। लर्निंग बाय डूइंग, है ना, व्यवहारवादी बोल रहा है ना, या फिर रचनावादी, या फिर पारंपरिक, या फिर व्याख्यान आधारित, है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है ये कौन है, कंस्ट्रक्टिव बोल रहा है ना, रचनावादी, है ना, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव। जो करके सीखेगा वो क्या हो, रचनावादी, वो कोई भी चीज़ करके सीखता है तो ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा दिमाग में आता है ना, और बेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है ना, ज़्यादा सीखता है। तो करके सीखना क्या है, ये रचनावादी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक बच्चों से अपने गांव शहर की स्वच्छता संबंधी समस्याओं की पहचान कराकर उनके समाधान सुझाने को कहता है। यह गतिविधि मुख्य रूप से किस क्षमता के विकास करती है ना। गांव शहर में जो भी स्वच्छता संबंधी समस्या है पहचान करके उसका समाधान उसका क्या समाधान है उसके बारे में बताओ। तो ये क्या सुझाव विकसित कर रहा है, कौन सा क्षमता विकसित कर रहा है, इससे केवल स्मरण शक्ति, सिर्फ याद करने की, या फिर आलोचनात्मक चिंतन की समस्या समाधान करना, फिर केवल लिखावट सुधारना, केवल परीक्षा की तैयारी। केवल परीक्षा की तैयारी इससे नहीं होगा, केवल लिखावट सुधारने के लिए हम उसको वो गांव शहर के स्वच्छता संबंधी समस्याओं की पहचान करने नहीं बोलेंगे। तो क्या करेंगे, उसको हम लोग आलोचनात्मक चिंतन और परीक्षा समाधान के बारे में उसको हम बताएंगे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये लास्ट खत्म हो गया आंसर, सॉरी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में प्रश्न पूछते समय शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्नों पर अधिक बल देना चाहिए। केवल हाँ या नहीं वाले प्रश्न, केवल तथाकथित प्रश्न, खुले चिंतन से प्रश्न, या फिर इसका क्या जाएगा, शिक्षक को ईवीएस के प्रश्न पूछते समय किस पर अधिक बल देना चाहिए, खुला और चिंतनशील एवं तर्क आधारित प्रश्न, जो कि खुला हो, इसका बहुत सारा आंसर हो, चिंतनशील हो और तर्क आधारित क्वेश्चन हो। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ईवीएस के प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त है? ठीक है, सबसे ईवीएस में सबसे प्रभावी शिक्षण जो होगा कौन सा सबसे उपयुक्त है? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे, या फिर सरल से जटिल की ओर, ठोस से अमूर्त की ओर, है ना, या फिर कठिन से सरल की ओर, या फिर पहले सिद्धांत बाद में अनुभव, केवल पाठ्यपुस्तक का अनुसरण, है ना। तो जो ईवीएस में सबसे बेस्ट जो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे, है ना। पहले जो चीज़ जान रहा है उसके बारे में बताएंगे, जो भी चीज़ नहीं जान रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले सरल चीज़ बताएंगे, बाद में कठिन चीज़ बताएंगे। पहले ठोस चीज़ के बारे में, जो दिख रहा है उसके बारे में बताएंगे, बाद में जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो ये क्या है, ये सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट है ईवीएस का, है ना। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और कहीं भी कोई डाउट हो हमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।